नमस्ते आप सबको, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि हमारा सितंबर का महीना कैसे होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारे फिनेंसेस कैसे जाएंगे, करियर कैसे जाएगा, हमारे रिलेशनशिप में क्या होगा, हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो हमें इस महीने करनी ही है और कोई ऐसी चीज़ जो हमें इस महीने नहीं करनी। और लास्ट तक वेट करिएगा क्योंकि लास्ट में हम निकालेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो एज यूजुअल हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये लॉक जो हार्ट शेप का है और ब्लैक कलर का है। पाइल 2 है सी हॉर्स। पाइल 3 है ऑरेंज स्टार। तो वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप को शांत करिए और जो भी पाइल के में आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उस पाइल को पिक करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प में आप क्लिक करके अपने पाइल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे पाइल 1 से। ओके, ये रहा हमारा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1, आपका स्वागत है मेरे चैनल कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपका सितंबर का महीना कैसा जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे हमारे फिनेंसेस कैसे होंगे, हम देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, करियर कैसा होगा। काफ़ी डिटेल में है और लास्ट तक ज़रूर रुकेगा क्योंकि लास्ट में आपके किसी भी जो भी क्वेश्चन होगा आपके मन में उसका आंसर है। ठीक है पाइल 1, तो ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने चूज़ किया है ये लॉक। समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने तक रखा हुआ है, आप लोगों में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ओपन अप नहीं होते बेसिकली। अगर आप सोशली भी लोगों से मिलते जुलते हैं तो आप ओपन अप नहीं होते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक चार्म है जो कि कहता है जेमिनाई और कहता है इंटेलिजेंट। तो पाइल 1, एक तो आपके लिए जेमिनाई सीज़न अच्छा है जो कि होता है मई एंड से लेके जून तक, जून एंड के आसपास तक। और ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का श्योर है आने वाले, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सितंबर में ही देखेंगे, मैं 2 दिन में अपलोड कर दूँगी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब उसके बाद जो भी मई आने वाला है वो टाइम आपके लिए, स्पेशली जो लोग लव रिलेशनशिप इनमें बात कर रहे हैं के बारे में सोच रहे हैं, उसमें कुछ एडिशनल है, उसमें कुछ ऐड ऑन होगा, कुछ चीज़ नई शुरू होगी। चाहे तो आप एक फंसे हुए रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे या अगर अकेले हैं तो नया रिलेशनशिप शुरू होगा। अगर ऑलरेडी आपके पास आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा रिलेशनशिप, बेसिकली क्लैरिटी आएगी रिलेशनशिप में। ठीक है, अब मैं आपको ब्रेकअप बता दूं। ये है कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर। ये है एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए, ये है एक चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं यहाँ रखती हूँ फिर धीरे धीरे दिखाऊंगी। ये है एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है एक चीज़
सॉरी, ये एक चीज़ है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए, ये है जो हमें पता होना चाहिए। ये है हमारा रिलेशनशिप। आपके पास 2 कार्ड्स हैं करियर के लिए, और ये रहा हमारा, इनको थोड़ा सा दूर पुश कर लूँ सो दैट मुझे थोड़ा नज़र आए, ठीक है। और ये हमारा है सॉरी, ये हमारा करियर है और ये मेरा फिनेंसेस है। एक्चुअली मुझे आज कैमरा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगा, तो और कैमरा सेटअप करने से पहले मैंने ये फाइल निकाले थे, थोड़ा दिमाग मतलब हो गया, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके करियर से। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके करियर में सितंबर में। पाइल 1, अपने विचारों को खुलकर आप लोगों के सामने रखना शुरू करेंगे और उसका फ़ायदा होगा आपको। हम तो कुछ क्लैरिफायर्स लेंगे। उसका फ़ायदा होगा आपको, लोग आपके विचारों को अप्रिशिएट करेंगे। आप में से कुछ लोग में एक नया आइडिया आएगा, कुछ नया शुरू करने के लिए। आप में से कुछ लोग अपना पैशन शुरू करेंगे, या आपने अभी रिसेंटली अब कुछ ऐसा शुरू किया है जो चीज़ आपको पसंद है, तो वो आप अगले स्टेज में आगे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये है हमारा एस ऑफ सॉर्ड जो एक नई शुरुआत बोलता है। ये है 2 ऑफ कप्स, जिसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा शुरू करेंगे जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, या फिर अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस चीज़ को पसंद करेंगे। ये आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस सब कुछ देगा। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर योर करियर। ओके, तो सितंबर का टाइम एकदम सही टाइम है आपके करियर के लिए। आप आगे बढ़ेंगे, आप में के पैसे में बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं पाइल 1, तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं, अगर आप कुछ नया शुरू नहीं करेंगे तो आप जहाँ पर हैं 2 तरीके की चीज़ फील हो रही है यहाँ पे मुझे। पहले तो ये कि अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं, और दूसरी ये कि अगर आप कुछ नया शुरू नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं, कुछ अगर आप नया शुरू नहीं करते, आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं मान लीजिए, तो आप जहाँ पर भी हैं वो जगह आपको अच्छी लगेगी, आपका काम में मन लगेगा, आप इंजॉय करेंगे मोमेंट को, काम का प्रेशर बहुत कम होगा। आपको कुछ नए कलीग्स मिल सकते हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है। कुछ कलीग्स जो दोस्त बन सकते हैं, कुछ कलीग्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। नए रिलेशनशिप करियर में बिल्ड हो रहे हैं आपके, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो, ठीक है। जो भी होगा इस महीने वो आपको फ्यूचर में जाके पैसे ज़्यादा देगा। तो आप जहाँ पर हैं अगर वहीं पर रहेंगे तो आपको बोनस मिलेगा और इस तरीके की चीज़ें होंगी। आपका हाइक भी हो सकता है। सितंबर में हाइक एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन सितंबर के काम की वजह से कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में पैसे की बढ़ोतरी है। अब उन लोगों के लिए देखते हैं हम जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं या फिर नया शुरू कर चुके हैं अभी रीसेंट पास्ट में। उनके लिए ऐसा है कि ये सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप ये जो भी नया शुरू कर रहे हैं इसमें आपका खूब मन लगेगा। ये ऐसी चीज़ है जो आपको संतुष्टि देगी, जो आपको, आपका प्यार है बेसिकली। तो बहुत सारे आप में से लोग जो हैं वो ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जो कि आपका इंटरेस्ट है, आपको उसमें मन लगता है, तो वो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने सोचा है या फिर अब आप दिमाग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये होगा कि
आपको ज़रूर करना चाहिए। जो भी चीज़ आपके मन में है बिज़नेस के लिए या फिर नया जॉब देखने के लिए या करियर में कुछ नया लर्न करके इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ज़रूर करिए। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी डालना है तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तो ये अच्छा टाइम है। इवन छोटे मोटे इक्विपमेंट्स ला करके अपने बिज़नेस को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने ऑफिस को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसे मान लीजिए मैं वीडियोस ही बना रही हूँ, अभी एक कैमरा यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा टेकी होके 2 कैमरा यूज़ करने लगूँगी, या फिर किसी का एक्सटर्नल हेल्प लेने लगूँगी, अपनी टीम को बढ़ा दूँगी। इस तरीके की चीज़ें होने की संभावना है, और होंगी तो अच्छी होंगी। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके मन में है तो वो ज़रूर करिए। टीम एक्सपांड करिए, बिज़नेस बढ़ाइए, जॉब चेंज करिए, अपने लर्निंग करिए सो दैट आपके करियर में ग्रोथ हो सके। कि जो भी चीज़ आप सितंबर में करेंगे, पहले तो आप पूरा सितंबर अपना करियर एंजॉय करेंगे, ठीक है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा, जो भी आप सितंबर में करेंगे उसका फल आपको आगे फ्यूचर में नज़र आएगा फॉर श्योर। अगले 5-6 महीने में मैक्सिमम 6 से 10 महीने में आपको ये जो नई शुरुआत आप करियर में करेंगे उसका रिटर्न दिखेगा। पर्ल 1 बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि आपके फिनेंसेस कैसे हैं। फिनेंसेस के लिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 हम क्लैरिफायर ले लें इसके लिए। ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि फिनेंसेस का ऐसा होगा कि आपको कोई चीज़ शुरू करनी है, कोई चीज़ ख़त्म करनी है, अब बस पहुंच गए हैं उस जगह तक। आपको बस थोड़ा सा फिनेंशियल अरेंजमेंट करना है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ पाने के लिए या कुछ चीज़ आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है। सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ड से, नाइट याद नहीं आ रहा था, नाइट ऑफ सॉर्ड से, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है द वर्ल्ड से। तो कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके फिनेंसेस में, आपकी जनरल लाइफ में आपको फिनेंसेस में थोड़ा सा ज़्यादा पुट करना है, या फिर एकदम लास्ट वाला जो पैसा है थोड़ा सा रहता है, कहाँ से अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, ऐसी फीलिंग हो सकती है। तो इस महीने आप आराम से अपनी फिनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। तो इस महीने मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका कुछ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और वो अच्छा है, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, लेकिन आपके भविष्य के लिए अच्छा है। एक एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये आ रहा है कि मान लीजिए आप हाउस का अपने इंश्योरेंस ले रहे हैं, हाउस के सामान का इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो यूजुअली लोग नहीं लेते हैं, लेकिन आप ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई कुछ अनहोनी हो उसके लिए, तो आप ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। और इसका एक्चुअली आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। बेटर एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक्चुअली बेटर एग्जाम्पल क्या दूँ, कि मान लीजिए आपने कुछ अपना बिज़नेस करना शुरू किया है और आप अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाना चाहते हैं, अपना वर्कलोड थोड़ा कम करना चाहते हैं और उन्हें बांटना चाहते हैं। तो इस महीने आपका फिनेंसेस थोड़ा सा लगेगा, आप नए एम्प्लॉय को लेकर आएंगे, सैलरी देना शुरू करेंगे, वो चीज़ होगी, लेकिन उसका असर आपको दिखेगा, उसका फ़र्क आपको नज़र आएगा, ठीक है। पाइल 1, तो मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। वाइट कलर अच्छा है आपके लिए,
ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपके इसमें आगे फ्यूचर में अच्छा होने के लिए। तो अगर मैं करियर और फिनेंसेस को रिलेट करूं तो ऐसा लग रहा है कि करियर में आपके न्यू स्टार्ट है, ठीक है, जो आप न्यू स्टार्ट करेंगे और उस न्यू स्टार्ट में थोड़े से पैसे लग रहे हैं, और लेकिन फ्यूचर में आपको वो पैसे लगाने का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो काफ़ी मैच कर रहा है आपका करियर और फिनेंस। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप एम्प्रेस। आपको इस महीने किसी की ज़रूरत नहीं है। फाइल 1, ठीक है, आप अपने आप में खुश हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं, अच्छी चीज़ है। आप अपनी चीज़ में बिज़ी रहेंगे, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर। आप लेट मी गेट सम क्लैरिफाई। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा आपके अंदर, आप अपनी चीज़ में बिज़ी रहेंगे, अपने आप को पैम्पर करने में, अपने गोल्स को फुलफ़िल करने में, इन सब चीज़ों में बिज़ी रहेंगे। अगर अभी तक आपको कोई रिलेशनशिप को लेके दिमाग में परेशानी थी, मतलब कोई रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो रहा था और आपको बात समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, तो अब आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। तो हमारा एम्प्रेस क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स से, 8 ऑफ सॉर्ड्स से और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप अभी तक कोई एक रिलेशनशिप है, एटलीस्ट एक रिलेशनशिप है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों से आपके बन ना रही हो, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छा ना चल रहा हो, आप अपने आप को किसी बंधन में पा रहे हो, लेकिन अब आप उस बंधन से छुटकारा मिलेगा आपको। अब आप अपने आप को फ्री पाएंगे और वो करेंगे जो आपका मन होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स की काफ़ी काफ़ी रोक टोक है अगर आपकी लाइफ में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी बात को मन में लेना है, कौन सी बात को जाने देना है। आपको वो रिलेशनशिप हैंडल करना आएगा। अगर आपका किसी के साथ बन नहीं रही है, मतलब इवन रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आगे चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको आगे बेटर करना है या छोड़ना है। मतलब वो आपकी चॉइस होगी, आप डिसाइड करेंगे। तो रिलेशनशिप आपका सितंबर में आपको बहुत सारी क्लैरिटी होगी, आप अपने दिमाग को बहुत खाली करेंगे। आप जहाँ पर अपने आप को कमज़ोर पा रहे थे, बंधा हुआ पा रहे थे, वो खुल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपने जो अपने आप को अपने तक रखा है उसको आप छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई एक चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है, जो भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाले, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। द सन कार्ड। तो ये महीना आपके लिए विक्ट्री का महीना है। फाइल 1, नेचर में जाइए, नेचर एंजॉय करिए, धूप में बाहर ज़रूर निकलिएगा, ठीक है। चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में इस महीने, सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेटर होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको बर्डन लगती थी, वो चीज़ आपको शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगेगी। और मतलब कोई चीज़ अगर आपको नेगेटिव लगती थी तो वो आपको उसमें पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी। तो फीलिंग अच्छे की है, फीलिंग बेटर की है। ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ओके। कोई चीज़ नई अगर शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ज़रूर शुरू करिए। मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि
आपको सक्सेस मिलेगा। तो सितंबर का मंथ आपके लिए, अगर अभी तक मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया या ऐसा कुछ शुरू किया है जिसमें आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, तो सितंबर के महीने में आपको नज़र आना शुरू होगा। अब एक चीज़ जो आपको एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स इज नई शुरुआत। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1, जैसे कि मैंने आपके करियर और फिनेंसेस में देखा कि आपको नई शुरुआत हो रही है कहीं पे। इवन आपके रिलेशनशिप में भी आप एक नए माइंडसेट से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि चीज़ों की शुरुआत नई है, चाहे वो करियर हो, चाहे फिनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो। तो उसमें अपने पैशन और अपने प्यार को रखिएगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इंजॉय कर पाएंगे, आगे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग पीछे और मन आगे, ठीक है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि कोई बड़ा डिसीज़न अभी ना लें, इस सितंबर में बड़ा डिसीज़न ना लें। अब मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही जब मैंने आपको कहा है कि नई शुरुआत है किसी चीज़ की और आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके करियर में आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑलरेडी प्लान्ड है वो चीज़। यहाँ पर कोई डिसीज़न नया नहीं लेना है, नया नहीं, कोई डिसीज़न ऐसे ही नहीं लेना। बेसिकली थोड़ा सा आंखें बंद करके डिसाइड नहीं करना, आंखें खोल कर डिसाइड करना है। डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है। आपने जो डिसाइड किया है कि हमें एक करियर में नई शुरुआत करनी है, नए जॉब ढूंढना है, दैट डिसीजन इज़ ऑलरेडी मेड, ठीक है। बट कोई, अब जैसे हो गया घर, अभी चेंज करना है या नहीं करना, अगर सितंबर से पहले तक आपने घर ढूंढने की शुरुआत नहीं की है तो अभी थोड़ा सा उस चीज़ को पोस्टपोन करिए। तो जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग की चीज़ है, जहाँ पर डिसीज़न अभी तक नहीं हुआ है, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा डिसीज़न लेने में। और अगर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी और का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखिए। एक चीज़ जो आपको ज़रूर करना चाहिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, पैसे सोच समझ के खर्चा करना है, बजट बनाकर चलना है, ठीक है। थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं तो ग्रीडी मत होइएगा, ओके। अगेन मुझे सन नज़र आ रहा है, तो सक्सेस है। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा, बोलिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, अपने मन तक मत रखिएगा। और एक कोई चीज़ है आगे, दिसंबर और जनवरी का टाइम का ध्यान रखिएगा। उस समय में अपने तक अपनी बात दबा कर मत रखिए, क्योंकि कुछ लोग उस टाइम पे अलूफ हो सकते हैं। मुझे पता है ये मैसेज सितंबर के लिए नहीं, दिसंबर के लिए लिख रहा है। तो जो लोग ओपन अप नहीं हैं, अलूफ हैं, अकेला फील कर रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को किसी ना किसी से एक्सप्रेस ज़रूर करिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन की तरफ। तो अपना क्वेश्चन पूछिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पूछिए और हम देखते हैं उसका आंसर। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कौन से समय में क्या चीज़ हो रही है, कब हो रही है, होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो हम उसका जवाब देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपने जो भी पूछा है पाइल 1,
अगर आप कोई समय पूछ रहे हैं तो ऑटम अभी चलने वाला आ रहा है, शुरू सा हो गया है, तो उस समय में वो चीज़ पूरी होगी। आपको सपोर्ट है भगवान का, यूनिवर्स का, ऊपर वाले का, तो आपके अटके हुए काम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप में से किसी ने अगर घर के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि घर खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, तो कोई भी डिसीज़न फ्यू वीक्स के बाद ही होगा, अभी कुछ डिसाइड मत करिएगा। तो जो भी कुछ नया अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हैं तो अगले फ्यू वीक्स में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप कुछ नया डिसाइड करना चाहते हैं तो अगले फ्यू वीक्स तक थोड़ा सा डिसीज़न को होल्ड करिए। फ्यू वीक्स मुझे 2 से 4 वीक्स लग रहा है, वेरी करेगा आप सब लोगों के लिए। आप समझिए कि आपको अंदर से क्या फील हो रहा है, ठीक है। ओके पायल 1, आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी हेल्प से मैं ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान दीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई वीडियो आपकी टॉपिक पे बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे उसके ऊपर। अगले वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते। चलिए अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। पायल 2 है ये, थोड़ा सा टाइडी अप टाइम। नमस्ते पायल 2। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये सी हॉर्स। पता नहीं, मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है अभी, और सी वेव्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रही है। तो आपको अगर टाइम मिले तो समुद्र के किनारे या किसी भी वाटर बॉडी के पास, रिवर के पास, झरने के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। आपके लिए अच्छा होगा। कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिप्रेसिव हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ जाइए, आपको आपका मन ज़रूर लगेगा। आपके लिए नवंबर का टाइम बहुत अच्छा है पायल 2। आप इंजॉय करेंगे अपने पैशन को, आप मोमेंट को पैशनेटली एंजॉय करेंगे। काफ़ी डिटरमिन्ड होंगे आप, और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है मुझे आप में। तो अभी इस महीने सितंबर में आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होंगे, और आपके इस डिटर्मिनेशन का अच्छा असर आपको नवंबर में नज़र आएगा, ठीक है। तो अब हम ब्रेकअप देखते हैं। ये है हमारा सवाल का जवाब, जो भी आप लास्ट में पूछेंगे। ये एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा याद करने दीजिए। हाँ, करनी है। ये एक चीज़ जो आपको सितंबर में ज़रूर करनी है। ये एक चीज़ जो नहीं करनी है। ये एक चीज़ जिसका आपको अपने ध्यान देना है। ये एक चीज़ जो आपको भगवान बताना चाहते हैं, जो आपको नहीं पता। ये आपका इमोशंस, रिलेशनशिप सितंबर के महीने में, ये आपका फिनेंसेस सितंबर के महीने में, ये आपका करियर सितंबर के महीने में, ठीक है पायल 2। तो हम शुरू करते हैं, कैसा रहेगा हमारा सितंबर का महीना हमारे करियर से। एस ऑफ पेंटिकल्स,
टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट मेड इट अप। उसमें पाइल 1 में एस ऑफ सॉर्ड्स था, आप में एस ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ नई शुरुआत है करियर में। पाइल 1 में जो नई शुरुआत थी वो इंटरनल संतुष्टि के लिए थी, अपने ग्रोथ के लिए थी। मतलब कि उसमें आप लर्निंग भी कर सकते हैं, उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना था। पैसे को का इन्वेस्टमेंट था अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन आपके लिए पाइल 2 आपके लिए पैसे की बढ़ोतरी है। आप करियर चेंज करेंगे, आप जॉब चेंज करेंगे तो पैसा बढ़ेगा। आप अगर नया मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों का ऐसा है कि आप कुछ नया ऐसा शुरू नहीं करेंगे, आपको एग्जिस्टिंग में ही फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने जॉब चेंज करने के लिए बोला, तो जॉब नया है मतलब कंपनी नहीं है, लेकिन काम आपका वही पुराना ही होगा। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, काम आपका वही होगा, क्लाइंट नए ऐड हो जाएंगे। तो आपके करियर में पैसा लाने की नई शुरुआत है। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि इतने सारे पेंटिकल्स हैं, इतने सारे पेंटिकल्स हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स से, और 5 ऑफ पेंटिकल्स से, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। तो पाइल 2, पहले तो अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास ग्रोथ नहीं है करियर में, या पैसे कम है, बहुत ज़्यादा मुझे फिनेंशियल ये चीज़ लग रही है कि करियर में ग्रोथ भी आप पैसे के लिए देख रहे होंगे। आपको लग रहा है कि आप कमा उतना नहीं रहे, या आप जैसा भी काम कर रहे हैं आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिल रहा, ऐसी कोई फीलिंग है, तो आपके पेशेंस का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, आपको पैसा आपका बढ़ने वाला है, वो चाहे जॉब चेंज करके हो, चाहे नया क्लाइंट आकर हो। तो जो लोग जॉब में हैं, पाइल 2, उनके लिए ग्रोथ है, फिनेंशियल ग्रोथ। आपको जॉब चेंज करने से, बहुत सारे लोगों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जॉब चेंज करने से फिनेंशियल ग्रोथ है। आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, जिससे आपका फिनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, पैसे बढ़ेंगे, मंथली जो इनकम होता है वो बढ़ेगा, आपका सालाना इनकम होता है वो बढ़ेगा। तो ये सैलरी में इंक्रीमेंट है, ये बोनस या ऐसे वन टाइम पैसा नहीं है, ये इंक्रीमेंट है। ओके, ये आपका एड ऑन होता रहेगा, आता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अगर अभी तक ऐसा फील हो रहा था कि बिजनेस उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो सितंबर के महीने में उनके पेशेंस का फल मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को आपके पेशेंस का फल मिलेगा और आपको नज़र आना शुरू होगा अचानक से आपके बिजनेस में ग्रोथ, एक नई शुरुआत, और आपको रियली ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। मैं यहाँ पर आपके करियर में ग्रोथ देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपका फिनेंशियल ग्रोथ होगा। ओके, सोच रही थी कोई नंबर या कुछ ऐसा दिखे, तो ऐसा लग रहा है कि 3 नंबर आपके लिए लकी है। ठीक है, और ऑरेंज कलर, ट्यूसडे, मंगलवार, हनुमान जी। अब ये कोई, अगर किसी आपको को भी सेंस बन रहा है तो प्लीज़ टेक आउट करिएगा कि कोई हनुमान जी का भक्त है, उसको हनुमान जी रिवॉर्ड देने वाले हैं। ऑरेंज कलर लकी है आपके लिए, 3 नंबर लकी है आपके लिए। अब हम देखेंगे आपका फिनेंसेस कैसे है। क्वीन ऑफ कप्स, तो पाइल 2 आपका फिनेंसेस सितंबर के महीने में बहुत अच्छा होगा।
आपको ये पता होगा कि आपको चीज़ें कहाँ खर्ची करनी है, कैसे खर्चा करना है। पैसे का फ्लो काफ़ी अच्छा है। जैसे आपको ऐसे लगेगा कि बिज़नेस बढ़ रहा है या फिर सैलरी बढ़ रही है, तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ का लैविशनेस को चेंज करेंगे। तो सोफ़ा चेंज कर लेंगे, बेटर सोफ़ा लेकर आएंगे, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ी महंगी क्रीम यूज़ करना शुरू करेंगे, कॉस्मेटिक्स ज़्यादा ले आएंगे। तो इस तरीके के खर्चे आप बढ़ाएंगे जिसमें आपके डेली लाइफ जो है वो बेटर होगी। तो आपके पास जो पैसा आ रहा है उस ठीक आ रहा है, आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे, उसको आप अपने ऊपर उसको इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट यूसेज, उसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइल 1 में इन्वेस्टमेंट लग रहा था, आप में यूज़ लग रहा है। आपके पास जो पैसा आएगा आप उसको यूज़ करेंगे, बड़ी टीवी खरीदेंगे, शौक है फोटोग्राफी का तो बड़ा कैमरा खरीदेंगे, बेटर लेंसेज लेंगे। इस तरीके की चीज़ें आप थोड़ा सा खर्चा करेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपको पता है आप ये खर्चा कर सकते हैं, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना खर्चा करेंगे। अगर आप एक बड़ा एरोप्लेन खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं तो एरोप्लेन खरीदेंगे, अगर आप साइकिल खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं तो साइकिल खरीदेंगे। जो भी है आपके डेली लाइफ में एक आराम लेकर आएगी वो चीज़ आपके उसमें डेली लाइफ में। आप फाइनेंसेस का खर्चा है यहाँ पर, लेकिन गलत खर्चा नहीं है, अपने आराम के लिए खर्चा है जो कि कभी कभी चलता है ना। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप, 2 ऑफ मटीरियल्स। आपका रिलेशनशिप में थोड़ी सी जगलिंग है, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक से ज़्यादा लोगों को पसंद करते हों और आपको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन से को चूज़ करें। आप में से कुछ लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं और सितंबर के महीने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मल्टीपल रिलेशनशिप हैंडल करने में। ठीक है, हाँ मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग आप फ्लर्ट भी हैं, बहुत सारे लोगों से एक साथ फ्लर्ट करेंगे और फिर ऐसे हो सकता है कि फ्लर्ट तो इतने से किया बट प्यार किससे है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो 2 ऑफ मटीरियल्स क्लैरिफाई हुआ है लवर्स से, किंग ऑफ सॉर्ड्स से और नाइट ऑफ कप्स से। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने लव ऑफ द लाइफ से ये महीने मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग ऐसे सोलमेट्स टाइप के कनेक्शन को सीख कर रहे हैं उनको ज़रूर मिलेगा इस महीने, वो इंसान मिलेगा। बात बस ये है कि आप थोड़ा सा दिल और दिमाग में कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा, आपको समझना मुश्किल होगा कि आपके इमोशंस क्या हैं और आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और कहेगा और आपका दिल कुछ और कहेगा और कई बार आपके दिल के ऊपर आपका दिमाग हावी होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाइल 2, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार जैसे कि एग्जाम्पल हुआ कि आप ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप में थे और अब एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आप सिनेरियो समझिए और ये आपके लिए आप अपने हिसाब से फिट करिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया, काफ़ी बुरा ब्रेकअप हुआ था, दिल टूट गया आपका, किसी पे विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। अब ये नया इंसान आपकी लाइफ में आया, आपका दिल तो कर रहा है आगे बढ़ने का बट आपका दिमाग आपको रोक रहा है, नए नए रीजंस के साथ डर बढ़ा रहा है। ठीक है, आपके इमोशंस में और में थोड़ा सा अनसेटल रहेगा सितंबर के महीने में। आपका डर आपको मन का काम करने नहीं देगा और ख़ास तौर से कुछ
कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी आपके मन में किसी के लिए। वो आपको कुछ रीज़न होगा, जैसे लोगों से कुछ कोई पसंद आया, लेकिन सोशल रूल्स बहुत सारे हैं, आप उस इंसान के साथ नहीं रह सकते, तो आपका थॉट आपको आपके मन की चीज़ करने से थोड़ा सा रोकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के बीच में जगल कर रहे हों, दो रिलेशनशिप को एक साथ डील कर रहे हों, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन लग रही है, अगर आपके लाइफ में रोमांटिक सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप दो रिलेशनशिप में जगल कर रहे हो। बीवी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पत्नी और माँ के बीच में जगल कर रहे हो, आप दो बहनों के बीच में जगल कर रहे हो, भाई बहन के बीच में जगल कर रहे हो, दो दोस्तों के बीच में जगल कर रहे हो। तो बेसिकली ऐसा है कि कहीं पर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जो कि इमोशनली आपको बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें आपको थोड़ा सा जगल है। अब पाइल 2 आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जगल ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि देखें कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। मतलब मुझे बहुत स्ट्रांगली थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, तो कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मैजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हंस इस ले रही हूँ क्योंकि इसके पहले 2 ऑफ मटेरियल्स आया था, अब 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि जिसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो पाइल 2, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए। पहले तो दो में से एक को अभी दोनों को ही आपको इम्पोर्टेंस देना है। सिचुएशन ऐसी है कि दोनों को ही इम्पोर्टेंस देना है, किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए। कहीं पर जैसे मान लीजिए मन में एक डर है कि ऐसी चीज़ पहले मेरे साथ हुई थी, फिर से हुई, तो थोड़ा सा दिमाग को समझाइए कि एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, लेट्स ट्राई इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है आपके मन के हिसाब से। तो थोड़ा सा अपनी सोच को अपने मन के हिसाब से बदलिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जितना ज़्यादा आपका दिमाग आपके मन पे डोमिनेट करेगा, उतना ज़्यादा आपको ये इमोशनल परेशानी फील होगी। जितना ज़्यादा आप अपने मन का काम करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर फील होगा। तो अपनी सोच हल्की सी बदलने की कोशिश करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें बेटर होंगी। एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो है पेज ऑफ कप्स। ये दोबारा आए यहाँ पे, आप नाइट ऑफ कप्स से पेज ऑफ कप्स पे पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा 1 डिग्री कम। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं उसके तरफ आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आप आगे बढ़िए, बट धीरे धीरे बढ़िए। बहुत ज़्यादा ऐसे उतावले होके एकदम से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप को बताइए, उस चीज़ को अपने तक मत रखिए कि मन में आपके इमोशंस में आपको ऐसे डर लग सकता है कि बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कमिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अगर मान लीजिए अभी आप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं, आप पूरी तरीके से कमिट नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। सामने वाले इंसान को बताइए कि आपके मन की फीलिंग्स क्या हैं,
थोड़ा थोड़ा बताइए, एक साथ मत बताइए। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि सितंबर में आप अपने मन की चीज़ थोड़ी 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 करके आगे बढ़ाते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है, अकेलापन। इमोशनली आप मुझे थोड़ा सा सितंबर में वीक लग रहे हैं पाइल 2। हो सकता है ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप अकेले फील करें, आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाएँ। तो अपने आप को अलूफ मत रखिए। ठीक है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़िए, नहीं तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको भगवान के ऊपर छोड़िए, जब आपके हाथ में आएगी तब करिएगा। अभी नहीं है ना, तो अभी उसके ऊपर मत सोचिए। ठीक है, अभी वो करिए जो आपके मन में है। बस जो लॉजिकली आपको ठीक नहीं लग रहा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो एक चीज़ जो आपको करनी नहीं चाहिए वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपका अगेन मुझे इमोशंस में लग रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है और जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको नहीं करनी है वो अपने आप को अलूफ नहीं रखना है और डिप्रेस नहीं होना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। वही करिए जो आपके मन में हो रहा है, क्योंकि दिमाग आपको आप इस महीने परेशान कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल किसी भी चीज़ पे मत सोचिए। ठीक है, ज़्यादा ओवर स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। 10-50 चीज़ें सोचेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। जो चीज़ हाथ में है उस पर फोकस करिए, जो चीज़ हाथ में नहीं है उस पर अभी फोकस मत करिए। सितंबर इज़ नॉट द टाइम फॉर मेकिंग चेंजेस और डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, स्पेशली इमोशनली। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा चलने दीजिए जैसे चल रहा है। ठीक है, एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, रिस्क लीजिए। ठीक है, मन की चीज़ करिए, बार बार ऐसे आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो करिए। अपने दिमाग से चीज़ों को हटाइए और अपने दिमाग को बोलिए कि मुझे मत रोको। ठीक है, अपने आप को थोड़ा फ्री करिए। ठीक है, हाँ, आप कुछ चीज़ें आपको कमिट नहीं कर सकती, आप कुछ चीज़ों को अभी कमिट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अभी कुछ नहीं हो सकता, लेट इट बी। जब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बट अभी इस पल को जीना है और अच्छे से जीना है और सही तरीके से जीना है। ठीक है ना, तो आज अगर आप अच्छा सोचकर करेंगे तो उसका असर हमेशा कल पे अच्छा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इमोशनली मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आज को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये सारे काज करना नहीं करना ये सारे इमोशन से रिलेटेड लग रहे हैं मुझे। तो छोड़िए, थोड़ा अपने इनोसेंस को आगे आने दीजिए, मन का काम करिए, वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप अपने आप को शांत करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पूछिए, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, और हम देखेंगे कि आंसर क्या है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पूछिए और वापस प्ले करिए। ठीक है, तो आपका आंसर है पीसफुल रेजोल्यूशन। अगेन मुझे यहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए परेशान दिख रहे हैं, सितंबर में वो परेशानी आपको नज़र आएगी जो इमोशनल है मोस्टली और आपको दिमाग से भी परेशान करेगी। तो पाइल 2, इसके लिए आपके पास सजेशन ये है कि लेट थिंग्स गो। ठीक है, थोड़ा सा चिक चिक चक चक कम करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को जाने देंगे, कंट्रोल में लेना बंद करेंगे, चीज़ें जैसे हो रही हैं उसको होने देंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ सकता है और आपकी चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ें बदल नहीं पाएंगे और मेंटल स्ट्रेस जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, पाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे ये बहुत हेल्प करता है मुझे ग्रो करने में और लोगों तक पहुंचने में। तो आपके ज़रिए मैं
लोगों को हेल्प करती हूँ। आपको बताऊँ तो अभी कल से पहले परसों मेरे पास एक लेडी आई थी। उन्होंने रीडिंग कराई और रीडिंग तो शायद 1 घंटे की होगी। मतलब उन्होंने शायद आधे घंटे का स्लॉट बुक किया था, लेकिन हमने 1 घंटे की रीडिंग की। और उस 1 घंटे के बाद कम से कम अगली रीडिंग के बाद, जब रीडिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद वो 1 घंटा और मेरे साथ रुकी थी। और वो सिर्फ़ और सिर्फ रो रही थी और अपनी बातें बोल रही थी और मैं सिर्फ उनकी बात सुन रही थी। तो और ये सब एक इंसान को मैं सुन पाई, उसको हेल्प कर पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, उनके तक पहुँचाया है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और लोगों तक पहुँचने में। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मेरे अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। ठीक है, चलिए चलते हैं पायल, कौन सा पायल है, 3 की तरफ। ओके, नमस्ते पायल 3। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्टार चूज़ किया है। समाओ आपके लिए भी पायल 1 की तरफ, पायल 1 किसी एक पायल में मैसेज था हनुमान जी का। आपके लिए भी मुझे हनुमान जी बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। और अगर आप हनुमान जी की, मतलब आप हिंदुज़म में बिलीव नहीं करते, तो जिस भी हायर पावर पे बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यू विल शाइन ब्राइट। ओके, आपका अलग होना ही आपको चमकाता है। पता नहीं किसके लिए है ये, पता नहीं, मुझे ये मेक सेंस नहीं कर रहा, बट शायद आपको करे। तो मैसेज है जो मैं सुन रही हूँ, इस आपका अलग होना ही आपको शाइन आउट करता है। आप दिखते हैं क्योंकि आप अलग हैं। तो अपने अलग होने को एम्ब्रेस करिए, उससे एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको कोई ये कहता है कि आप डिफरेंट हैं, आप अलग हैं, आप अलग सोचते हैं। डजेंट मैटर, आप हैं। ठीक है। कैंसर इमेजिनेटिव, तो मुझे शायद यही लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप में से बहुत सारे लोग ओके अपनी एक दुनिया है जो कि आपके आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे। तो लेट इट बी लाइक दैट। ठीक है, आप स्पेशल हैं, चाहे जैसे भी हैं, आप हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम ब्रेकअप देखें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट तक रुकिएगा। मैंने आंसर देख लिया है, अच्छा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन, कुछ भी आप पूछेंगे उसका आंसर है। ये एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए सितंबर के महीने में। ये वो चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए। ये एक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, और सॉरी, ये एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये एक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, जो मैसेज है एक्स्ट्रा आप हायर पावर की तरफ से। ये आपका है इमोशंस, मतलब रिलेशनशिप। ये आपका है फिनेंसेस, और ये आपका करियर। ये आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है पायल 3। तो चलिए हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हम शुरू करेंगे आपके करियर से, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, पायल 3, ऐसा फील हो रहा है कि आपको हो सकता है ऐसा लगे कि चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं आपके करियर में, थोड़े स्लो बढ़ रहा है। बट आपको ये चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ें स्लो इसलिए हैं क्योंकि ये टाइम है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को बढ़ाने का, अपने आप को लर्न करने का। तो हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट थोड़े कम आ रहे हो, तो उस टाइम को फिर आप यूज़ करिए अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए। या फिर स्ट्रैटेजी भी नहीं चेंज करना है, मे बी
बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए, मे बी आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसमें टाइम, तो कहीं पर आपको अभी आपका जो करियर है वो थोड़ा शांत है, रिलैक्स्ड है। उसका रीज़न ये है कि जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, जिसको भी मानते हैं, वो आपको मौका दे रहे हैं आपको बेटर करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हाँ, चीज़ें स्लो हैं लेकिन लर्निंग की ज़रूरत है, ठीक है, टाइम है लर्न करने के लिए। तो सितंबर के महीने में मैं देख रही हूँ लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस से लर्निंग है, रीडिंग से लर्निंग है। तो आपको टाइम दिया जा रहा है लर्न करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट आप बेटर कर सकें इन फ्यूचर, कुछ नया स्टार्ट कर सकें इन फ्यूचर, ठीक है पायल। 3 सो हर्मिट क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है, और स्ट्रेंथ क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ पेंटिकल से। सो अभी का टाइम है, जैसे मैं कह रही थी, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है और आप में से सबके लिए एक्चुअली अभी का टाइम जो है, आपको शायद लग रहा होगा कि स्लो है, ग्रोथ नहीं है, बट अभी का टाइम जो है वो लर्निंग का टाइम है। तो अभी अपना टाइम आप लर्निंग में फोकस करिए। आपको लग रहा होगा कि शायद आपको करियर ग्रोथ नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एडिशनल सर्टिफिकेशन करिए, आपको ग्रोथ मिलेगा। तो अगर ये स्लो डाउन टाइम है आपके करियर का, तो इसको यूज़ करिए, इसको अपने नॉलेज को बढ़ाने में इन्वेस्ट करिए, ताकि वो नॉलेज को आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें अपने पैसे को बढ़ाने में। तो अपने करियर का थोड़ा सा शांत पीरियड है, तो उस शांति का फ़ायदा उठाइए, कुछ लर्न करिए, कुछ नया शुरू करिए, चाहे वो कोर्स हो, चाहे नई स्ट्रैटेजी हो अपने काम को बढ़ाने के लिए। इस तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसा भी रेजोनेट कर रहा है आप उसको देखिए। स्लो है, कोई बात नहीं, वही काम बार बार करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास पिछले 2-3 महीने से क्या काम है, आप बस कुछ वीडियोस एडिट कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं, तो ठीक है, अब आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं। जहाँ पहले आपको 1 घंटा लगता था, वहाँ पहले अब आपको 10 मिनट लगता है, तो आपके पास 50 मिनट एक्स्ट्रा है। तो उसको वेस्ट करने की जगह आप दूसरा वीडियो एडिटर ट्राई करिए, आप ज़्यादा फंक्शनैलिटी ट्राई करिए, आप कुछ खेलिए उसके साथ आसपास, है ना। ठीक है, अब देखते हैं आपके फिनेंसेस कैसे हैं। फिनेंसेस थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपने थोड़ा सा पैसा बचा के, छुपा के अलग रखिए, अपने आप से भी उसको छुपा के बचा कर अलग रखिए, क्योंकि वो भविष्य में काम आएगा। अब किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए कि नहीं। तो होगा क्या कि जो भी सम आ रहा है, इवन आप अपने आप से भी दूर रखिए, तो दैट आप उसको खर्चा ना कर सके। तो वो पैसा कहीं मत रखिए, वो पैसा कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप उसको टच ना करें, ठीक है। थोड़ा सा पैसा, और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकें। एक तो ये कि आप उसको कभी टच ना करें, और दूसरा ये कि आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा अवॉइड करिए किसी को लोन वगैरह देने में, ठीक है, क्योंकि या तो वो नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, या तो समय पे वापस नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे थे आपका फिनेंसेस। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, किसी को लोन देने से पहले स्ट्रांगली वेरीफाई करिएगा, या तो वो पैसा आपको वापस ना मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो सितंबर में किसी और को लोन देना अवॉइड करिएगा।
इन्वेस्टमेंट भी अवॉइड करिएगा। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ कप से और 6 ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाइड है। तो ऐसा लग रहा है पाइल 3, ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलें जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिएगा। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकने। अभी कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है उसको कम से कम 1 हफ्ता दीजिए, तुरंत रिप्लाई मत करिएगा, ठीक है। टाइम लीजिए, 7 घंटे दीजिए, 7 दिन दीजिए, 7 महीने दीजिए, जैसे भी आपका फिट हो रहा है, जिस तरीके का भी काम है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। 7 नंबर अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आपको फिर सक्सेसफुल मिलेगा। एकदम अचानक से कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। रुक कर, ठहर कर, थम कर, समझ कर फिर डिसाइड करना है, ठीक है। खर्चा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। पाइल 3, तो अनवांटेड खर्चा जो होता है ना, उसको वो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एग्जाम्पल मैं दूं तो ऐसा है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई हेयर ड्रायर है, वो आपको अच्छा लगा, आपको ख़रीदना है, और आपने एकदम से फट से जाके ख़रीद लिया, तो दिक्कत ये होगी कि आपको 2 दिन बाद पता चलेगा कि वो सेल पर है। तो थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, इमिडिएटली फिनेंशियल खर्चा नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लोन नहीं देना है, ठीक है। अचानक करेंगे क्योंकि बहुत सारा ऐसे आपको ऐसे खर्चा है जो कि आपको शौक से हो रहा है, शौक की वजह से आप खर्चा कर सकते हैं। आपको मन हो रहा है किसी की हेल्प करने की तो आपने हेल्प कर दी। आपको मन हो रहा है कि आप कुछ अपने ऊपर खर्चा करें तो आपने खर्चा कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसको अवॉइड करिएगा। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर करिए, अपने आप आपको बेटर रास्ता मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपके इमोशंस क्या हैं। नाइट ऑफ इमोशंस, तो आपका रिलेशनशिप मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आप बहुत साउथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कैसे इम्पोर्टेंट है, नहीं पता मुझे, लेकिन साउथ डायरेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग फ्लर्ट करेंगे, अच्छा रहेगा ऐसे ना, और बहुत सारे लोग और बाकी लोग इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे, तो फैमिली में प्यार एक्सप्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है, तो अभी जैसे कि किसी का बर्थडे आया तो अच्छा गिफ्ट खरीद लिया, तो ये भी फिनेंशियल खर्चा इस तरीके से आ सकता है, क्योंकि इमोशनली आप एकदम बबली और एक्साइटेड टाइप हो रहे हैं, इसलिए ये क्लैरिफाइड हुआ है एम्परर से, 2 ऑफ सॉर्ड्स से, सीधा पकड़ लो, और जजमेंट से। तो ऐसा लग रहा है कि इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आप बच्चे की तरह होंगे, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना, आपको अच्छी लगी चीज़ तो बहुत खुश हो जाना, छोटी सी चीज़ बुरी हुई लगी तो बुरा मान जाना, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। अगेन जैसे फिनेंसेस में लग रहा था, वहाँ पर भी इमोशंस का प्ले लग रहा था मुझे आप में। थोड़ा सा बड़े होकर समझना है, ठीक है। अगर कोई चीज़, किसी की बात बुरी लगी तो बड़े होकर माफ़ करना है, ठीक है। उसका पर्सपेक्टिव देखना है, उसके शूज़ में पैर रख के देखना है, उसकी व्यू से सिनारियो को देखना है, तो आपका व्यू अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर टिट फॉर टैट की टेंडेंसी मुझे लग रही है। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा,
जैसे को तैसा नहीं करना है, आपको सोचना है कि जैसे ने जैसा क्यों किया, तो तैसे को क्या करना चाहिए। आई होप इट मेक सेंस। तो अगर आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सोचेंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और चीज़ें बेटर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे। जैसे को तैसा नहीं करना है, टिट फॉर टैट नहीं करना है। इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो रहे हैं तो इसलिए उन इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। बच्चे की तरह नहीं, बड़े की तरह बिहेव करिए। चलिए देखते हैं एक ऐसी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। 4 ऑफ वांड्स। तो आपके घर में संसार में सुख शांति बनी रहेगी। पायल 3 जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप हर तरीके का कहते हैं ना बेसिक फुलफिलमेंट रहेगा। एक शांति होगी घर में, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर कोई बीमार है तो आपको रिकवरी नज़र आएगी। तो अच्छी अच्छी चीज़ होंगी घर में, फैमिली में चीज़ें अच्छी होंगी। अगर शादी बहुत दिन से नहीं हो पा रही है तो वो तय होनी शुरू हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों की शादी हो जाएगी। अगर बच्चे का एडमिशन का वेट कर रहे हैं तो एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ें आपके फैमिली से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड आपके साथ होंगी। तो इट्स नॉट इंडिविजुअल कि मतलब करियर में चेंज तब आएगा जब उस चेंज का असर आपके पूरे परिवार पे पड़ रहा होगा। नए घर में जाना होगा, नया घर मिल जाएगा। बहुत दिनों से पोजेशन नहीं मिला है, पोजेशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा अच्छा होगा आपके साथ जो कि आपके पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के आपके परिवार को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। एक चीज़ जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, एस ऑफ वांड्स। कोई भी नई शुरुआत करने से पहले अपने पैशन को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हैं। रेड कलर अवॉइड करिएगा। पाइल 3 रेड कलर अवॉइड करिएगा। ठीक है, रेड कलर नहीं, खासतौर से वो ब्राइट रेड शाइनी, उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है। किंग ऑफ वांड्स, एम्प्रेस, जस्टिस। देखिए जस्टिस एक और बार आया। ठीक है। आपके इमोशंस में क्या था? अच्छा, जजमेंट था। एम्परर और यहाँ पर एम्प्रेस है। ठीक है। तो कोई भी नई शुरुआत करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको उसको अगेन एक बड़कपन और बड़े होकर सोचना है, देखना है। ये देखना है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा कर रहा है, रादर देन कि एकदम से एक्साइटेड हो जाना। ठीक है। तो सोच समझ के चीज़ें शुरू करिए, सोच समझ के चीज़ें करिए, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो नई चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। कोई भी डिसीज़न सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी नई चीज़ सोच समझ कर शुरू करिएगा। रेड कलर बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड कर देगा, तो रेड की जगह पे थोड़ा सा ऐसे येलो कलर आपके लिए बेटर होगा। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएगा। ब्राउन कलर आपके लिए अच्छा होगा, वो आपको ग्राउंडेड रखेगा। आप में से कुछ लोग गुस्सा बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए रेड कलर अवॉइड करेगा। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है, लोन नहीं देना है किसी को। पैसा किसी चीज़ पे खर्चा करने से पहले सोचिएगा। ठीक है। आंखें बंद करके पैसा खर्च नहीं करना, खास तौर से दूसरों को देखकर। कई बार होता है ना कि मेरे दोस्त ने ये चीज़ खरीदी है, बहुत अच्छी है, मैं भी एक चीज़ खरीदूंगी। ना 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 ना, आपके दोस्त के लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए शायद अच्छी ना हो। ठीक है। तो सोच कर, किसी की कॉपी नहीं करना है। इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी करना है। नो, सोचिए। ठीक है। एम्प्रेस बनिए, डिसाइड करिए फ्यूचर में क्या होगा इसका, उसके बाद ही ये करना है। तो पैसे का खर्चा चाहे कुछ खरीदने में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो,
आंख बंद करके नहीं करना है। ओके, एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, दान। ठीक है, दान करना। आप देखिए, लोन वहाँ में मैं कह रही थी नहीं देना है, लोन देना अलग चीज़ है, दान करना अलग चीज़ है। तो दान ज़रूर करिए, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। जितना आप, जैसे आप दान करेंगे ना, और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सही बात बताऊं, मेरी बात सुनकर दान मत करिए, अपनी श्रद्धा से करिएगा, ठीक है। डर के दान नहीं होता, डर के भगवान की पूजा नहीं होती, डर के दान नहीं होता, मन से होती है ये सारी चीज़ें। आप मन से करेंगे, आपको सामने वाले का भाव अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, सामने वाले पॉजिटिव वाइब देगा आपको, ठीक है। आप डर से करेंगे, आपकी खुद की वाइब अच्छी नहीं होगी, तो सामने वाला जितनी भी पॉजिटिव वाइब दे ले, आप अपनी वाइब से उसको नेगेट कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि आपने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन आपके मन के अंदर डर है, एक सेल्फिशनेस है, तो वो एक ब्लैक कलर की चीज़ ऐसे ऐसे जा रही है, और सामने वाले ने बहुत अच्छा फील किया कि अरे पायल 3 ने मेरे लिए इतना अच्छा किया, क्योंकि उसको आपकी फीलिंग्स का पता नहीं है, तो वो वाइट 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 पॉजिटिविटी भेज रहा है। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ग्रे हो जाएगा और वाइट का असर कम हो जाएगा, राइट। पॉजिटिविटी का असर कम हो जाएगा। तो अगर आप अच्छी भावना के साथ ये चीज़ करते हैं कि हाँ, जो भी है उसके लिए अच्छा हो, भगवान करे वो ठीक हो जाए, तो ये भी आपको सोचेगा अरे इसने मुझे हेल्प की, भगवान ये हमेशा सुखी रहे, तो ये दो वाइट मिलकर और ब्राइट वाइट होंगे, ठीक है। तो इंटेंशन मैटर करता है, दान देना ही काफ़ी नहीं है। डर से, सेल्फिशनेस से, किसी इच्छा के रिटर्न में दान देने की जगह प्यार से, किसी के लिए करने की भावना से दान दीजिए, वो फ़ायदा करेगा आपको। गिफ्ट्स दीजिए, छोटे बच्चों को गिफ्ट्स दीजिए, बच्चे खुश होंगे, दुआ लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा जेनरस होने की ज़रूरत है आपको। मन से, आत्मा से कुछ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और ये सिर्फ पैसे का दान नहीं है, आप अपना टाइम किसी को दीजिए, फ्री में पढ़ा दीजिए, किसी से के साथ बैठ के कुछ बातें कर लीजिए, किसी का दुख सुख ले लीजिए, मतलब एक्सचेंज कर लीजिए। वो सब चीज़ें आपको फलित करेंगी सितंबर में पायल 3। तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए और उसको दूसरों के साथ शेयर करिए। दूसरी चीज़ ये बोलना था पायल 3, दान का मतलब ये नहीं होता कि घर में दान किया जाए, ठीक है। दान का मतलब ये है कि जिसको ज़रूरत है उसको दान किया जाए, ठीक है। अब मैं फ्री टैरो कार्ड रीडिंग एक मिलियनियर के लिए कर दूंगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो 4 पैसे मुझे दे सकता है। लेकिन वही फ्री टैरो कार्ड रीडिंग मैं किसी ऐसे के लिए करूं जो कि मुझे पैसा नहीं दे सकता, तो उसकी एक दुआ लगेगी मेरे लिए, मेरे पर, राइट। तो इस तरीके से आपको सोचना है, आपकी फीलिंग क्या है उसके पीछे, वो बहुत मैटर करती है। ओके पायल 3, अब आप सोचिए, अपना क्वेश्चन अपने मन में रखिए और हम देखते हैं उसका आंसर क्या है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन देखिए। तो आंसर है यस, ठीक है। लेकिन पायल 3 आंसर यस है, लेकिन आपको इमोशंस को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपका पैशन, आपका इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्यार लोगों में बांटिए तो आपको खुद मन में खुशी होगी। तो ये जो भी चीज़ है वो अच्छी है, हाँ, सक्सेसफुल होगी, अच्छी होगी। बैलेंस बनाकर ज़रूर रखिएगा। अकेले काम नहीं हो सकता, लोगों के साथ मिलकर होगा। ऊपर वाले, भगवान, हायर पावर जो भी है उसकी मदद ज़रूर लीजिए। ग्रैटिट्यूड फील करिए, थैंक यू बोलिए जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए, और हेल्प मांगिए जहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है। ये सिर्फ
किसी हायर पावर के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए भी अगर आपको उसने कुछ किया है तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए, थैंक यू बोलिए। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगिए, ये जो भी चीज़ है ये पूरी होगी। ओके पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए, अभी तक जिन लोगों ने जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं एक्चुअली हर रोज़ एक ऐसे इंसान से मिल पाती हूँ, उसको हेल्प कर पाती हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मेरे पास कई फ्री रीडिंग्स आती हैं और वो लोग एक्चुअली पैसे वाली रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपके ज़रिए मैं उन तक पहुंच पाती हूं। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं और लोगों को हेल्प कर सकूं। हेल्प मी टू हेल्प अदर्स। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। नमस्ते।